नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने ऊपर ही आश्रित रहना, किसी पर आश्रित न रहना या किसी के अधीन न रहना, अपने ही अधीन रहना। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करें। विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् द्वात्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् चतुर्विंशतिः त्रयत्रिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् पंचविंशतिः चतुस्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् अष्टाविंशतिः अष्टात्रिंशत् सप्तचत्वारिंशत् नवविंशतिः नवत्रिंशत् पंचाशत्। आगे प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी हिंदी देख लेते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार यानी आदर भाव किन्होंने किया। श्रीकंठ का आतिथ्य भाव किसने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा हमेशा कहाँ सुख है। हमेशा कहाँ पर सुख है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे। अब हम इनके उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। उसने पूछा था ना कि किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो यहाँ पर उत्तर है श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठस्य श्रीकंठ के घर में भवन में या घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कृष्णमूर्ते गृहे कर्मकरा भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में काम करने वाले नौकर नहीं थे। उसने पूछा था ना कि किसके घर में नौकर नहीं थे, तो कृष्णमूर्ति के घर में काम करने वाले नौकर नहीं थे। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ते पितरौ अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया था, तो श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया था। पितरों का मतलब होता है माता और पिता दोनों। आगे है सर्वदा स्वावलंबने सुखम। उसने पूछा था ना कि हमेशा कहाँ पर सुख होता है, तो सर्वदा हमेशा स्वावलंबने यानी अपने ऊपर ही आधारित रहना, अपने ही अधीन रहना, वहीं पर ही सुख है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। उसने पूछा था कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। समय पूछा था ना कि कब गया था, तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया था। आगे आता है कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकराः सन्ति। उसने पूछा था कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे, तो कहता है कृष्णमूर्ति अष्टौ यानी 8। कृष्णमूर्ति के 8 कर्मकराः काम करने वाले यानी नौकर हैं। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं, 8 नौकर हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 3 चित्राणि गणित्वा तदध्य संख्यावाचक शब्दम लिखत। यह कहता है चित्रों को गिनकर तद अध्य उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखिए। कहता है चित्रों को देखकर उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। हमें चित्र गिनने हैं और उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो ये देखो, ये 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं। तो 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश। इसने क्या कहा है? अष्टादश। इसी प्रकार यहाँ पर एक लाइन में 7 हैं और 3 हो गए, तो कितने हो गए? 21। 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकविंशति। 21 एकविंशति। आगे आता है, ये 5 की लाइन है और 3 है, तो कितने हो गए? 15। 15 को कहते हैं पंचदश। यहाँ पे 12 12 तिये 36, तो 60 63 60 63 36। आगे आता है चतुर्विंशति। चतुर्विंशति यानी 24। 6 एक लाइन में है और 4 लाइन है, तो 6 चौक 24। चतुर्विंशति 24, ये हो गए 24। ये हैं 23 63। 11 एक लाइन में है और लाइन कितनी हो गई? 3, तो 3 63 33। 23 63 यानी 33। 23 63। आगे आता है मंजूषाते अंकानां कृते पदानि चिनुत। यह कहता है मंजूषा से इन अंकों के लिए हमें शब्द चुनना है। तो चत्वारिंशत, चत्वारिंशत होते हैं 40। चत्वारिंशत होता है 40। आगे आता है सप्तविंशति। सप्तविंशति होता है 27। एक त्रिंशत होता है 31। पंचाशत 50। आगे आता है अष्टाविंशति 28। त्रिंशत 30। चतुर्विंशति 24। चतुर्विंशति 24, ये हो गए। अब इनको आगे उत्तर में भी लिख रखे हैं। 28 को अष्टाविंशति, 28 होता है अष्टाविंशति, 30 होता है त्रिंशत, 24 चतुर्विंशति, 27 सप्तविंशति, 31 एक त्रिंशत, 40 चत्वारिंशत और एक रह गया था 50 पंचाशत, ये हो गए 50। आगे आता है प्रश्न नंबर 5। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यह कहता है चित्रों को देखकर और नीचे दिए गए शब्दों को प्रयोग करके हमें वाक्य की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम इन चित्रों को देख लेते हैं कि ये किसान है, बैल है, हल है, खेत को जोत रहा है। यहाँ पर 2 किसान हैं, खेत को खोदने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से ज़्यादा यानी बहुवचन में आ गए, तो ये खेत में कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? कृषकः, कृषकः होता है बहुवचन में, तो बहुवचन में कृषकः, ये हो गए। कृषकौ, कृषकौ यानी 2 किसान, तो ये हो गया। एते, ये सब। धान्यम धान, ऐसे यह। कृषक किसान, एतौ ये दोनों। क्षेत्रम खेत को। कृषति जोतता है। कुरुते करते हैं। खनन कार्यम खोदने का कार्य। रोपयंती रोप रहे हैं या लगा रहे हैं। इस प्रकार इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य बनाए जा रहे हैं। जैसे उसमें सबसे पहले क्या था कि एक किसान खेत को जोत रहा था, तो यह आ जाता है ऐसे कृषक अक्षेत्रम करस्ति। ऐसे यह, ऐसे यह कृषक किसान क्षेत्रम खेत को कृषति जोत रहा है। यह किसान खेत को जोत रहा है। उसके बाद में 2 किसान थे, वो खोदने का काम कर रहे थे। एतौ ये दोनों। कृषकौ किसान। खनन कार्यम खोदने का कार्य। कुरुते कर रहे हैं। ये दोनों किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। एते ये सब। कृषकः किसान। धान्यम धान। रोपयंती लगा रहे हैं। ये सब किसान धान लगा रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितान सम्यवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए सम्यवाचक अंकों को पदेषु शब्दों में लिखत लिखें। नीचे कुछ अंक दिए हैं, उनको शब्दों में लिखना है। ये शब्द हैं, ये आते हैं ना, जैसे 10:30 हो गए, तो 10:30 को हम बोल देते हैं 10:30 बज चुके हैं। तो सार्ध
दशवादनम। यहाँ पर गलती से द्वादश लिखा हुआ है, तो ये जो दवा है ये कट जाता है। सार्ध दशवादनम, सार्ध दशवादनम का मतलब होता है 10:30 बजे हैं। सार्ध दशवादनम, अगर ये शब्द देखें तो ये शब्द इसके लिए सही है। अगर यहाँ पर ये कट ना करें तो यह सीधा इसके लिए सही होता है कि 12:30 बजे हैं। अगर इसके साथ देखेंगे तो इसको काटना पड़ेगा। सार्ध दशवादनम। इस प्रकार से आगे आ जाता है इसने, ये देखो सार्ध, ये यहाँ से कट कर देंगे। सार्ध दशवादनम 10:30 बजे हैं। 5 बज रहे हैं को क्या कहते हैं? पंचवादनम। वादनम का अर्थ होता है बजे। ठीक है, आगे हम वादनम लगाएंगे। जैसे 7 बजे हैं तो सप्तवादनम, 7 बज चुके हैं। 3:30 में सार्ध त्रिवादनम, सार्ध 3:30 वादनम बजे हैं, 3:30 बजे हैं। सार्ध द्विवादनम, 2:30 को सार्ध द्विवादनम। 9 बजे हैं तो नववादनम। आगे आता है 11 बजे हैं तो एकादश, 11 को एकादश वादनम बजे हैं। 12:30 यहाँ पर सही है, सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे हैं। 4:30 यानी 4:30 बजे हैं, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। 8 बजे हैं अष्टवादनम। 1:30 बजा है, 1:30 को क्या बोलते हैं? 1:30 बजा है, तो सार्ध एक वादनम यानी 1:30 बजा है। 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर प्रश्न हो चुका है। प्रश्न नंबर 7, मंजूषा पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर एक स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये देख लेते हैं। षड होते हैं 6, 63 30, 1 31, दवौ 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 28। हम देख लेते हैं। खालिस्तान ऋतु भवंती, खालिस्तान ऋतु होती हैं, खालिस्तान ऋतु होती हैं। ऋतुएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? षड। तो ये हो जाता है कै भाग, यह हो गया कै भाग। इसमें फिर आता है मासाहा भवंती, महीने होते हैं। महीने कितने होते हैं? हम सबको पता है कि महीने 12 होते हैं, और 12 को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश। तो यह हो जाएगा ख, द्वादश वादनम। एकस्मिन् मासे खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिवसाः भवन्ति। एक महीने में खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिन होते हैं। एक महीने में कितने अथवा कितने दिन होते हैं? या तो 30 होते हैं या 31 होते हैं। तो यह हो जाएगा गय का, यह भी गय का और यह भी गय का। 30 और 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः खालिस्तान दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः खालिस्तान दिन होते हैं। सामान्यतः 28 दिन होते हैं, ये सभी को पता है। तो 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति। तो यह घ का उत्तर हो जाएगा, अष्टाविंशति। मम शरीरे खालिस्तान हस्तौस्तः, मेरे शरीर में खालिस्तान हाथ हैं। मेरे शरीर में या मेरे शरीर पर कितने हाथ हैं? तो हमें पता है कि हाथ कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा अंतिम का उत्तर 2। इसी प्रकार आगे भी उत्तर इसने दे रखे हैं। ये रहा। षड ऋतु है भवंती, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाह द्वादश भवंती, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर पर 2 हाथ हैं। ये हमारे पाठ नंबर 3 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों।